हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समास और उनके विग्रह को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुरथम ये समस्त पद है, इसका विग्रह होगा रथस्य पश्चात और इसमें समास होगा अव्ययी भाव। उसके बाद है पंचपात्रम, इसमें विग्रह होगा पंचानाम पात्राणाम समाहार है और इसमें समास है द्विगु। अनुरूपम इसका विग्रह है रूपस्य योग्यम और इसमें अव्ययी भाव समास है। देखिए, ये जो अनुरथम है इसका रथस्य पश्चात हुआ और अनुरूपम का रूपस्य योग्यम हुआ। तो अनु जहाँ भी आ जाता है उसमें अव्ययी भाव समास होगा और उसका विग्रह पश्चात या योग्यम के साथ होगा। जैसे अनुगुणम है तो उसका गुणानाम योग्यम हो जाएगा, अनुगंगम है तो उसका गंगाया पश्चात हो जाएगा। षष्ठी आएगी एक में, जैसे रूपस्य में षष्ठी आई, रथस्य में, ऐसे ही गुणानाम में षष्ठी, गंगाया में षष्ठी, तो षष्ठी के साथ योग्यम या पश्चात जुड़ जाएगा और वो अव्ययी भाव समास होगा। फिर है मुख कमलम, तो इसका विग्रह होगा मुखम एव कमलम, इसमें कर्मधारय समास है। ऐसे ही कमल मुखम जब होगा तो उसका कमलम इव मुखम हो जाएगा, पहले कमलम आ जाएगा फिर इव और फिर मुखम, तो उसमें भी कर्मधारय समास होगा। प्रतिदिनम इसका हो जाएगा दिनम दिनम प्रति और अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऐसे जहाँ भी प्रति लगेगा वहाँ पर दो बार शब्द को लिख करके प्रति लिख देंगे। जैसे प्रतिवारम है तो इसका वारम वारम प्रति हो जाएगा, प्रति मासम है तो मासम मासम प्रति हो जाएगा। फिर है महाराजा है, इसका विग्रह होगा महान च असौ राजा और इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे ही महापुरुष है, महान च असौ पुरुष है हो जाएगा। महर्षि महान च असौ ऋषि हो जाएगा और फिर इनमें कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर है त्रिभुवनम, तो इसका विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है और इसमें द्विगु समास हो जाएगा। और त्रिलोकम में भी ऐसे ही द्विगु समास हो जाएगा। समलम इसका विग्रह होगा मलेन सहितम और इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी तरीके से सचित्रम, तो उसमें चित्रेण सहितम हो जाएगा, कहीं सहितम लग जाएगा, कहीं युगपत भी लगेगा। जैसे सचक्रम तो उसमें चक्रेण युगपत लग जाएगा। तो जहाँ पर स हो वहाँ पर युगपत या सहितम शब्द का प्रयोग होगा तृतीया के साथ। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति ही, तो इसका विग्रह हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य और इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऐसे ही यथारूपम रूपम अनतिक्रम्य हो जाएगा अव्ययी भाव समास में। घन श्याम है तो इसमें घन इव श्याम है कर्मधारय समास हो जाएगा। पीताम्बर है, इसमें पीतम अम्बरम यस्य सह, ये भगवान विष्णु के लिए काम में आता है तो इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अन्य अर्थ लग रहा है। यदि पीताम्बरम होगा यहाँ पर, ये तो पीताम्बर है, यदि पीताम्बरम हुआ तो फिर वो आ जाएगा कर्मधारय समास में। पीतम अम्बरम उसका विग्रह होगा और वो कर्मधारय में आ जाएगा। मतलब नपुंसक लिंग यहाँ होगा तो कर्मधारय और ये पुल्लिंग है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। शिव केशवौ, शिवश्च केशवश्च द्वंद्व समास। दशानन है, दश आननानि यस्य सह, ये रावण के लिए है तो बहुब्रीहि समास। अहोरात्रम अहश्च रात्रिश्च, तो ये द्वंद्व समास। अह मतलब दिन, रात्रि मतलब रात। सचक्रम तो चक्रेण युगपत, इसमें अव्ययी भाव समास। अनुराजम इसका हो जाएगा राज्ञ है पश्चात, तो इसमें अव्ययी भाव समास। सुपुरुष है, अब ये देखिए यहाँ पर लग रहा है कि सुपुरुष में अव्ययी भाव समास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सुपुरुष मतलब सुंदर है पुरुष है, ये पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। और कुराजा में भी कर्मधारय समास होगा। कुत्सितः राजा मतलब बुरा राजा, तो सु और कु जहाँ पर भी लग जाएंगे वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। शूल पाणी, शूलम पाणौ यस्य सह, जिस हाथों में त्रिशूल है तो ऐसे शिव भगवान है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निर्धनम धनस्य अभाव है, तो ऐसे ही निर्जनम जनानाम अभाव है। निर्बलम बलस्य अभाव है, ये सब अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे। निर्मक्षिण मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है, तो ये निर जहाँ भी लग जाएगा वहाँ अभाव अर्थ लग जाएगा।
सप्तर्षि ही सप्तानाम ऋषिणाम समाहरः, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। हय नागाः हयाश्च नागाश्च मतलब घोड़े और हाथी, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अति हिमम हिमस्य अत्ययः, इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चक्रपाणि ही चक्रम पाणौ यस्य सः, इसमें बहुब्रीहि होगा। चक्रपाणि भगवान विष्णु के लिए कहा गया, हाथ में चक्र है जिनके। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहरः, तो इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास हो गया। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः, अव्ययीभाव समास। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, अब जहाँ पर भी उप अर्थ उप शब्द लगेगा वो अव्ययीभाव समास में आ जाएगा और समीपम अर्थ लग जाएगा उसमें, तो कृष्णस्य समीपम यह अव्ययीभाव समास हो गया। कमल मुखम कमलमेव मुखम, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलोत्पलम नीलम उत्पलम कर्मधारय समास, नीला कमल। नरसिंह है, तो इसमें नरः सिंह कर्मधारय समास का उदाहरण है। त्रिलोकम, इसमें त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, द्विगु समास का। अब देखिए त्रिलोकम के जगह यदि त्रिलोकी होगा तो भी यही विग्रह होगा, तीन लोकों का समाहार समूह है, तो उसमें भी द्विगु समास हो जाएगा। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहार है, द्विगु समास। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है, तीन लोकों का समूह है, तो द्विगु समास। अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, द्विगु समास। चतुर्मुख है चत्वारि मुखानि यस्य सः, बहुब्रीहि समास, चार मुख हैं जिनके, ऐसे ब्रह्मा जी। चंद्रमुखी चंद्र इव मुखम यस्याः सा, जिसका मुख चंद्रमा के समान है, तो ऐसी कोई स्त्री के लिए ये प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि अन्य अर्थ लग रहा है किसी स्त्री के लिए काम में आया है। चंद्रशेखर है, तो चंद्र शेखरे यस्य सः, चंद्रमा शिखर पर है जिनके, ऐसे भगवान शिव, तो बहुब्रीहि समास। रामकृष्णौ रामश्च कृष्णश्च द्वंद्व समास। पितरौ माता च पिता च, तो ये एक शेष द्वंद्व है, मतलब है द्वंद्व ही लेकिन ये एक शेष द्वंद्व कहते हैं इसमें इनको, तो माता और पिता ये अर्थ इसमें लगता है। तो पितरौ यदि शब्द आ जाता है तो उसका विग्रह माता च पिता च होगा, और यदि विग्रह आ जाए माता च पिता च तो उसका समस्त पद हो जाएगा पितरौ। इसी तरह पाणिपादम, तो पाणी च पादौ च, हाथ और पैर, तो द्वंद्व समास हो गया। दंपति, अब इसमें भी वही पितरौ वाली कहानी है। जाया च पतिश्च, इसमें पत्नी और पति, तो ये द्वंद्व समास हो गया। अहर्निशम अहस च निशा च, द्वंद्व समास, दिन और रात। विद्याधनम विद्या एव धनम, इसमें कर्मधारय समास। प्रत्यक्षम अक्षम अक्षम प्रति, जैसे प्रतिदिनम था तो वैसे ही प्रत्यक्षम है, अक्षम अक्षम प्रति, अव्ययीभाव समास। महर्षि महान च असौ ऋषि, तो इसमें कर्मधारय समास। महापुरुष है महान च असौ पुरुष है, कर्मधारय समास। और सप्तशती सप्तानाम शतानाम समाहार है, 7 सैकड़ों का समूह है, तो ये द्विगु समास हो गया। तो इस तरीके से ये जितने भी महत्वपूर्ण समास के उदाहरण थे वो आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, ध्यान से देखिए, परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।